विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में सोमवार को वहीं आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में दरभंगा जिला के विभिन्न विद्यालय से आए हुए करीब 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मालूम रहे कि जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 2 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा, जहां खेल प्रतियोगिता के कार्यक्रम के तहत नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में वॉलीबॉल, टेनिस, कबड्डी और कई प्रकार के खेल का आयोजन किया गया। 32 प्रकार के खेल का आयोजन किया जाएगा, जो दरभंगा जिला के विभिन्न जगहों से प्रतिभागी पहुंचे हैं वह भाग लेंगे। खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को शतरंज, खो-खो, हैंडबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। बास्केटबॉल प्रतियोगिता 6 सितंबर को होगा और इसके अलावा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 9, 10, 11 तारीख को आयोजन होगा। आयोजित प्रतियोगिता में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यालय में पढ़ने वाले प्रतिभागियों के लिए आयोजित की गई है। यह खेल प्रतियोगिता में बालक बालिका दोनों वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजित खेल प्रतियोगिता के संबंध में हमने आयोजन समिति के सदस्य से लेकर खेल प्रतिभागियों तक से बात की। क्या कुछ कहना है इनका, ये आपको सुना रहे हैं। बड़ी बात है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जिसमें भी छोटी बच्चों में प्रतिभा होती है, कम से कम इस खेल के माध्यम से वो सब प्रतिभा जो है बच्चों का उभर के सामने आता है। और यहाँ के संस्थान से ये होता है कि जितने भी बच्चों की प्रतिभा उभर के आती है उसको और आगे बढ़ा करके उससे भी ज्यादा उच्च ज्ञान हम लोग की कोशिश रहती है कि नेशनल लेवल तक इंटरनेशनल लेवल तक के बच्चों को ले जाओ। और इसी सबसे बच्चे चुना करके आते हैं और आगे जाते। बस हम लोगों को आवश्यकता उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन देने। जब बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तभी तो समझेंगे कि नहीं, खेल से भी लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए बच्चे को आगे बढ़ाने का ये प्रथम प्रयास। अपना परिचय दीजिए। कुमारी अंजू भारती, कर्पूरी ठाकुर हाई स्कूल, लहरियासराय। अच्छा, कौन सा विद्यालय से आए? कौन सा ये प्रतियोगिता जो हो रहा है, कौन सा प्रतियोगिता है? अच्छा, तो होने वाला है। अच्छा, पूरा बहुत अच्छा। पहली बार भाग लिया, इससे पहले भी लिया आपने? अच्छा, पसंद हो। क्या नाम हुआ? दरभंगा जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, किस ओर से किया गया है और क्या उद्देश्य? खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय विद्यालयी 3 आयु वर्ग अंडर 14, 17 और 19 की बालक एवं बालिकाओं के वर्ग की यह प्रतियोगिता है। कुल 32 खेल विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित की गई है और आज इस प्रतियोगिता के सत्र का पहला उद्घाटन का दिन है, जहां आज 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है। इसमें आयु वर्ग के दृष्टि से 14, 17 और 19 वर्ष के बच्चे भाग ले रहे हैं, जो 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक में अपनी पढ़ाई करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि यहां से चयनित होकर बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपने जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे और विशेष रूप से खेल में मेडल लाओ और नौकरी पाओ का जो यह महाअभियान चला है, जिसके तहत उद्घाटन के सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हरी सहनी जी, मंत्री बिहार सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, उनके द्वारा सम्मानित किया गया उस रग्बी के खिलाड़ी को जो दरोगा के पद पर इसी दरभंगा में पदस्थापित है। नाम धर्मशिला कुमारी है। और वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संजय सरावगी, दरभंगा के विधायक, नगर विधायक का आगमन हुआ और इस कार्यक्रम को 11 तारीख तक चलना है, जिसमें सभी विधाओं के साथ क्रिकेट की विधा भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा दरभंगा के जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल के नेतृत्व में किया जा रहा है। कितने विद्यालय के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे? करीब 4000 बच्चों का निबंधन प्राप्त है और दरभंगा जिला के सभी प्रखंड के सरकारी और निजी विद्यालय के
प्रतिभागी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। कितने प्रतिभागियों को इसमें चुना जाएगा जिसको पुरस्कृत किया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा? इसमें हर खेल विधा से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों का चयन होगा और उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस वर्ष 2 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का यहाँ भी आयोजन होगा, जिसमें एक हैंडबॉल और दूसरा कबड्डी की प्रतियोगिता है। अपना परिचय दे दीजिए। रविंद्र कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक, कुशेश्वर स्थान। आयोजन चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है? खेलों की इस रजनीगंधा का आयोजन आप जिला प्रशासन के सौजन्य से एथलेटिक्स इवेंट और वॉलीबॉल का आयोजन इस स्टेडियम के अंदर है। वहीं टेनिस कोर्ट जो है, लॉन टेनिस कोर्ट, उसमें कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित है और दरभंगा बैडमिंटन की प्रतियोगिता दरभंगा क्लब के प्रांगण में आयोजित है। खिलाड़ियों के जीवन में कुल कितने प्रकार का खेल हो रहा है? कुल 32 प्रकार के खेल हैं। खेलों की एक लंबी श्रृंखला है। आज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है। वहीं कल शतरंज, खो खो, हैंडबॉल और फुटबॉल की प्रतियोगिता होगी। फिर रग्बी फुटबॉल की प्रतियोगिता 4 सितंबर को है। बास्केटबॉल 6 सितंबर को है और क्रिकेट का आयोजन 9, 10, 11 तारीख को आयु वर्ग के हिसाब से 9 तारीख को अंडर 14, 10 को अंडर 17 और फिर 11 को अंडर 19 आयु वर्ग के बच्चों की प्रतियोगिता होगी, जिसमें केवल क्रिकेट में बालक ही प्रतिभागी हों। इसमें सिर्फ स्कूल के प्रतिभागी हैं या कॉलेज के भी? 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों का है, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं +2 में या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों को अधिकृत रूप से अनुमति प्रदान किया गया। किस तरह का प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? कबड्डी। अच्छा, तो पहली बार खेल रहे हैं या इससे पहले भी खेली? हम लोग बहुत बार खेल चुके हैं। अच्छा, तो कैसा इस बार जो उम्मीद क्या कर रहे हैं? खेल कबड्डी बहुत अच्छा जा रहे हैं। अच्छा, क्या हाँ क्या उम्मीद है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी, उसका नाम विदल देवी से आए आप? अच्छा, कहाँ? बहादुरपुर। अच्छा, कौन सा खेल हो रहा है यहाँ पे? कबड्डी। अच्छा है, बहुत ज्यादा है। खेले 3 बार खेला है इससे पहले। अच्छा, क्या पोजीशन था इससे पहले खेले? इससे पहले ठीक ठाक था, स्टेट में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, किस चीज के लिए हुआ? कबड्डी में मतलब अच्छा ही रहेगा। कौन सा स्कूल से है? क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार राम। दरभंगा के सिटी एसपी शिवम आर्या का सोमवार को जनता दरबार लगा। वहीं आयोजित जनता दरबार में दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे। अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से लेकर संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। आए हुए फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा जन सुनवाई की गई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। उनकी शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 2 सितंबर को लहरियासराय थाना 3, नगर थाना 1, भालपट्टी थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 3, बहादुरपुर थाना 2, विशनपुर थाना 2, हायाघाट थाना 1, सिमरी थाना 2, सोनकी थाना 1, बहेड़ी थाना 1, केवटी थाना 1 कुल 18 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई। उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों से हमने बात की। क्या कुछ कहना है इनका, हम आपको सुना रहे हैं। हम थाना दर्ज किए थे 30/8 को। हमको हवाई अड्डा के पास मसपट्टी ग्राम के नजदीक क्या घटना घटी थी? यानी एकाएक आक्रमण कर दिया अपराधी। अच्छा, जिनका हम छाछू चिंतित थे, उस दर्ज किए थाना में। अच्छा, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं किया पैसा देकर। अभी किन से मिल के आ रहे हैं? एसपी साहब से। क्या कहें? सिटी एसपी से यही बात कहें और कहा हो जाएगा। क्या शासन मिला कि हम दर्ज करवा देंगे। बाट में आ रहे थे 7 बजे दरभंगा से हवाई अड्डा के पास पहुंचे। एकाएक आक्रमण किया। अच्छा, ये आदमी
जब मोटरसाइकिल वाला आया उसके बाद ये आदमी फरार हो गया। अच्छा, क्या आप मैंने लूट पाट लिया, मतलब गला से अथी ले लिया, 10,000 रुपया था, सो ले लिया। उसके बाद बैग था, कागज पत्र सर्वे उसमें गए थे, वो भी गया, लूटपाट का भाग गया फरारी। कब का घटना है? यहाँ 30/8 को। हाँ, थाना में दिए थे इसका आवेदन? हाँ, अपने गए थे थाना में। कौन सा थाना हुआ? केवटी। क्या नाम हुआ आपका? धनिकलाल यादव, पूर्व मुखिया। मिल लिए 144 के हुए है, फिर भी मकान बना रहा है। किसका जमीन है? मेरा जमीन है। और कोई तेसर कोई बना रहा है, गलत दस्तावेज बना। आपका सारा कागजात है? जी हाँ, सारा कागजात। क्या कह रहा है आपको? हाँ, यही है, इनसे पूछे जब उस मकान को रोकवाते। नहीं रोक रहा है, वो बना रहा है मकान? जी जी, नहीं मारने के लिए हम तो अपन। कौन सा थाना क्षेत्र में घर हुआ? बहादुरपुर थाना। अच्छा, अभी किनके यहाँ है? SP साहब के यहाँ है। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, वही जो मकान रुके और हमारा पेपर देखे। आपका सारा जमीन कागजात सारा चीज है? जी, क्या- भू माफिया सब 5 गो 10 गो का गिरोह है, यही कारोबार करता है। वही सभी कर रहा है? साथ जी, हमसे साथ से हम बेड भी धरे हुए हैं। मकान जो रसीद बेच लेता है, जमीन को बेच लेता है। जी जी, कब्जा भी किया और बेच। क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक। मुझे दरभंगा जिला SP साहब के पास है। अच्छा, क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत ये है सर, हमारा जमीनी विवाद है सर, होना है SP साहब के पास। क्या चाह रहे, न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको सर खाली करवा दें, हमारा जमीन को नापी करवा दे अच्छा से, और खाली करवा के हमारा कब्जा खाली कराया? खाली करवाए सर, ये कहना चाहते हैं हम SP साहब से। कौन सा थाना क्षेत्र में घर जाले हुआ? थाना, जिला दरभंगा। जी सर, न्याय हो? न्याय हो जी सर। और उसका पिताजी का नाम है 29 तारीख 7वां महीना 2024 को। जी सर, जी सब कब्जा कर लिया है सर। क्या कह रहा है लोग? ये लोग कहता है कि घर खाली करो, घर उजारो, ये सब कर रहा है। मेरा का जमीन है, उसके पास कोई कागजात नहीं है। उसको कागजात बोलते हैं CO साहब के आगू में रखने के लिए, तो CO साहब के आगू में कागजात नहीं दे रहा वो आपके पास सारा कागजात? हमारे पास सब कागजात है, हमारे पास पूरा प्रूफ है, पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास सर। तैयो हमको भगाता है, मारता है, पीटता है। 1956 ईस्वी में स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का 68वां स्थापना दिवस के मौके पर 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक बीमा सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है और जीवन बीमा निगम सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया दीप जलाकर वरीय शाखा प्रबंधक लहरियासराय के रविशंकर के द्वारा। वहीं इस मौके पर और भी कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्थानीय भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कार्यालय, भारत संचार निगम BSNL ऑफिस भवन में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर वरीय शाखा प्रबंधक रविशंकर कुमार, सुनील कुमार, आकाश कुमार महतो, नीरज कुमार राम, बाके बिहारी झा, संजय कुमार मौजूद रहे। इनके अलावा दिव्या कुमारी, मनीष कुमार झा, विनोद कुमार झा भी मौजूद थे। इस आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कई पदाधिकारी के साथ साथ ग्राहकों की भी अच्छी संख्या में मौजूदगी बनी रही। भारतीय जीवन बीमा निगम सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए वरीय शाखा प्रबंधक रविशंकर कुमार ने कहा कि 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी चल रहा है और जो अधिकारी कर्मचारी गण है उनकी 1 लाख से ज्यादा संख्या है और सभी को कहा गया कि सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम प्रगति की ओर और बढ़े। हम लोग सभी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जो हमारी पहुंच है लहरियासराय, दरभंगा, जो हमारा बहुत बड़ा एरिया है, उसमें हमारे अभिकर्ता बंधुओं का प्रयास रहेगा कि कैसे अपने सब कस्टमर तक एक बार पहुंचा जाए और उनको बताया जाए कि देखिए हमारा विश्वास के लिए 68 साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और ये विश्वास आप हम लोग पर बनाए रखिए। एक से उत्कृष्ट हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारा प्रोडक्ट का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, न बैंक कर सकती है, न म्यूचुअल फंड कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सब आप घबरा जाते हैं कि म्यूचुअल फंड से कैसे लड़ेंगे और दूसरा बैंक से कैसे लड़ेंगे, डाकघर से कैसे लड़ेंगे। कोई भी संस्था का ऐसा प्रोडक्ट नहीं है
कि जो जोखिम को पूरा करे। जोखिम जो मानव जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, उसकी चर्चा किसी प्रोडक्ट में नहीं है सिवाय भारतीय जीवन बीमा निगम और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में। तो ये जो एक महत्वपूर्ण चीज है, ये किसी भी प्रोडक्ट जो दूसरा कोई भी है, बैंक में एफडी हो, डाकघर में एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, वहाँ ये चीज उपलब्ध नहीं है। और जब तक हम लोग जोर शोर से इस चीज को बताएंगे नहीं, जोर शोर से हम लोग इस चीज को बताएंगे नहीं, तब तक हमारा आगे बढ़ना उतना आगे तेजी में नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मित्रों, हम लोग को बहुत तेजी में आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें जो हमारे सभी लोग अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता, विकास अधिकारी, सब लोग का योगदान बराबर अपेक्षित है। सब लोग अपने अपने टेबल पर, हर आदमी, हमें जरूरी नहीं है कि हमें लड़ने के लिए सीमा पर जाना पड़े। हर आदमी जो अपना काम कर रहा है, एक सफाई कर्मचारी से लेके और एक ऊपर के पद पर बैठे हुए लोग, जिनको जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वाह अच्छे तरीके से करे। अगर कोई सफाई कर्मचारी हम सब लोगों की नजर में बहुत ऊंचा है और ऐसे लोग जो बहुत ऊंचे जगह पर बैठे हैं लेकिन अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, उनको करेक्शन की जरूरत है, उन्हें ठीक होने की जरूरत है, उन्हें अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि ये सब हमारा विंग है और हमारे ग्राहक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राहक के दिल में हम लोग इसी तरह रहेंगे और इसी तरह हम लोग बीमा का लक्ष्य जगाते रहेंगे। धन्यवाद। दिवस का आज उद्घाटन का दिन है सप्ताह का, और इसके बाद जो है 5 तारीख को हमारा अभिकर्ता दिवस मनाया जाएगा, गुरु दिवस मनाया जाएगा। ये दोनों एक साथ मनाया जाएगा और अन्य दिनों पर भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 6 तारीख को स्वास्थ्य परीक्षण दिवस मनाया जाएगा और इसमें हमारे कमेटी के लोग बीच बीच में जो भी कार्यक्रम जोड़ना चाहेंगे और जो उचित समझेंगे वो जोड़ेंगे भी। सबसे बड़ी बात है कि ये बीमा परिवार एकजुट है पूरे भारत के स्तर पर, और हमारा जोनल ऑफिस के स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, और हम लोग सबसे नीचे यहाँ शाखा स्तर पर, और हमारे साथ सभी हमारी सेटेलाइट ऑफिस, वहाँ भी बीमा सप्ताह और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम सभी अपने अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता और हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे सर्वोपरि हैं, ग्राहक हित सर्वोपरि हमारा धर्म है और ग्राहक हमारे लिए सबसे प्रमुख है। ग्राहकोन्मुख हम लोग काम करते आए हैं। तो आज के दिन हम अपने ग्राहक जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग के सफल प्रयास से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ग्राहक का विश्वास भारतीय जीवन निगम के साथ है, आगे रहेगा भी। आज भारतीय जीवन बीमा निगम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड के छाया के अंतर्गत 13 लाख से ज्यादा अभिकर्तागण, 28 लाख 30 लाख से ज्यादा 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी चल रहा है हमारा। और इस तरह से हम लोग, हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण हैं जो 1 लाख से ज्यादा संख्या है और सब लोग हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाए। मित्रों, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग मार्केट लीडर हैं। आज के दिन में जो सारा मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, भारतीय जीवन निगम 2022 में हमारा शेयर भी उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत तरह के हमारे प्रोडक्ट है, हमारे बच्चों के लिए है, बड़ों लोगों के लिए है और इसको आगे की ओर बढ़ाना हमारे अभिकर्ता बंधु, हमारे विकास अधिकारीगण, हमारे जो और सभी लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है। और 2047 तक सबके पॉकेट में एक पॉलिसी हो, जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग अपना जो हमारा निगम हित है। दरभंगा शहर के अंदर खुलेआम मुख्य चौक चौराहों पर मांस बिक्री, गौ हत्या और अवैध बुचड़खाने को बंद करने के लिए अंकुर गुप्ता जिला महामंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति सदस्य के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मिलकर मांग पत्र सौंपा। अंकुर गुप्ता ने वरीय पुलिस अधीक्षक को बताया कि शहर के अंदर चौक चौराहों पर बिना लाइसेंस का खुलेआम मांस की बिक्री की जा रही है, जो केंद्र और राज्य सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश और गाइडलाइन के विपरीत है और गलत तरीके से आपत्तिजनक रूप से संचालित हो रहे हैं।
वहीं बूचड़खाने का मात्र एक लाइसेंस निर्गत है और लाइसेंस देने में दरभंगा नगर निगम प्रशासन बिना मानक पूरा किए हुए निर्गत किया गया है, जो जांच का विषय है। वर्षों से उर्दू मोहल्ले के मुख्य सड़क पर आपत्तिजनक गौ की हत्या की जाती है और मुख्य सड़क पर दर्जनों स्थल पर आपत्तिजनक मांस की बिक्री की जा रही है। पूर्व मेयर गौरी पासवान ने कहा कि इस विषय पर पूर्व में ही कई बार कड़ा विरोध हुआ था, लेकिन नगर निगम प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन अनदेखी कर रहा है। उर्दू मोहल्ले होकर आमजनों को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजेश रोशन वार्ड 44 पार्षद ने कहा कि इस तरह के अवैध कार्य करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसे अभिलंब मुख्य सड़क पर से हटाया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संदर्भ में नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए और हमें आश्वासन दिया जाए कि जल्द से जल्द नाजायज कार्य करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिष्टमंडल में पूर्व मेयर गौरी पासवान, भाजपा जिला प्रवक्ता अशोक नायक, राजेश रोशन वार्ड 44 पार्षद, नगर युवा अध्यक्ष पिंटू भंडारी, सौरभ सांडिल, जिला मंत्री नरेश राम मौजूद थे। पार्षद हैं, इससे पहले हम लोग डीएम साहब से दो मांस, खस्सी मांस मेन रोड पर काटता है। शहर के मात्र मुख्य दो सड़क है और तीसरा सड़क को उसके चलते आदमी उस रोड से जाता आता नहीं। हम लोग डीएम साहब से भेंट किए थे अनुभव गुप्ता के माध्यम से। सर बोले थे जो हम दिखवाते हैं वही बोले थे एसपी साहब को यहाँ भेजते, उसी के संदर्भ में हम लोग आके मिले हैं और आश्वासन मिला है जो 2-4 मैंने एक सप्ताह के अंदर में हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। देखिए, एक मुहिम चलाई जा रही है दरभंगा शहर में कि आप शहर के मुख्य चौक चौराहे पे आप देखते होंगे कि अवैध बूचड़खाने खुलेआम प्रतिबंधित हैं, उसके बावजूद भी बिना लाइसेंस के वो चलाए जा रहे हैं, जहाँ से हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी धर्म के लोग हैं उनके सभी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और नगर निगम की प्रशासन सोई हुई है, मौन धारण की हुई है कि शहर के मुख्य चौक चौराहे पर इस तरह की व्यापार को फल फूल रहा है उनके संरक्षण में। उसी के खिलाफ हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था, नगर आयुक्त महोदय को दिया था और आज हमने मिलकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलकर हमने फिर से पुनः ज्ञापन दिया है कि शहर में जितने भी अवैध मांस की बिक्री खुले रूप में चौक चौराहे पर हो रही है उसको प्रतिबंधित करते हुए उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा जो भारत है, हमारा जो शहर है उसको स्वच्छ बनाए। उसको जो हमारा आप देख लीजिए जो एरिया हमारा शहर पूरा डेवलप है, लेकिन उर्दू चौक से लेके करमगंज के बीच का जो 500 मीटर का दायरा है उस जगह को आप देख लीजिए, वो शहर का सबसे डेड एरिया है। वहाँ से हमारे हिंदू समाज के लोग जाना वर्जित है कि वो लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, ना आँख खोलकर ना ही नाक खोलकर, वो लोग न चाहते हुए उस जगह से गुजरना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को, क्योंकि उसी के बगल में मंदिर है, उसी के बगल में मस्जिद है, वहीं से बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चों जब घर आते हैं तो वो भी पूछते हैं घर के लोगों से कि वो इतना बड़ा बड़ा टांग काट कर क्या टांगा गया था। और हमने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि जितने भी अवैध बूचड़खाने, गौ मांस और जितने भी मांस की बिक्री हो रही है चौक चौराहे पर उनको हटाकर उनको वहाँ से हटाया जाए और प्रतिबंध किया जाए कि खुले मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रकार का अवैध बूचड़खाना, मांस की बिक्री नहीं होगी। क्या नाम है? अंकुर गुप्ता, जिला महामंत्री दरभंगा। सोमवार को प्रियदर्शनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट दरभंगा के तत्वाधान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण और राष्ट्रीय संस्कार एवं पर्यावरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हरि सहनी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था के सचिव विपिन पाठक शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं संस्थान के निदेशक कुमार ज्ञानेश ने मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हरि सहनी एवं विशिष्ट अतिथि विपिन पाठक को मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर, बुके और मोमेंटो देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंत्री हरि सहनी ने संस्थान परिसर में पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाए के उद्घोषणा के साथ वृक्षारोपण किया। वहीं कार्यशाला में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं आगंतुकों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरि सैनिक ने कहा कि आज के आधुनिक समय में प्रदूषित वातावरण के कारण लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण और घटती पेड़ की संख्या के कारण पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को मानव जीवन के प्रारंभ काल से ही सभी शुभ कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जहां पेड़ है वहां बीमारी कम है। प्रकृति को लोग जितना देते हैं प्रकृति उससे कई दुगना लोगों को वापस करती है। किसान एक टोकरी धान को जमीन में बोता है और धरती
उसे 1000 टोकरी धान वापस कर देती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने बच्चों का देख रेख करते उसी तरह हम पेड़ की देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए संस्था के सचिव विपिन पाठक ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने वृक्षारोपण एवं पर्यावरण की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरी मानव प्रजाति का जीवन इस पर ही आश्रित है। आज के समय लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए प्रत्येक लोगों को अपने पूरे जीवन काल में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम के समापन में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए संस्था के निदेशक कुमार ज्ञानेश ने मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हरि सहनी एवं विशिष्ट अतिथि विपिन पाठक के प्रति प्रियदर्शनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से आभार प्रकट किया और सफल एवं भव्य कार्यशाला के आयोजन के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। देश में या विदेश में हर जगह बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है, लेकिन ये ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं जो सिद्धांत पर, अनुशासन पर, प्रेम पर राजनीति करते हैं और हमेशा समाज को कुछ अच्छा देने का प्रयास करते रहते हैं। इनका लोगों से मिलना जुलना, लोगों के लिए काम करना इनकी प्राथमिकता है और इनकी व्यस्तता देखकर मैं तो हतप्रभ हो जाता हूँ जो कैसे ये काम करते हैं। पटना में एक आध बार इनके यहाँ गया तो ये नहीं जो कोई परिचय वाला है वही जो भी मिलने आया उससे ये बहुत आराम से मिलते हैं, धैर्य से मिलते हैं और उसका काम कैसे हो उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं। ऐसे हरि सहनी जी आज हमारे संस्थान में आए, इसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करूंगा ये अपना मार्गदर्शन बराबर हम लोगों को देते रहें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरिया स्थित बेता चौक में सोमवार को वहीं आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, नगर विधायक संजय सरावगी और अन्य कई लोग मौजूद रहे। सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत अच्छी संख्या में लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ से ज्यादा इसके सदस्य, लेकिन अब आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के पुनः सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा और आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी सदस्यता ग्रहण किए हैं। तो आइए हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी नेता है और ये परिवार की पार्टी नहीं है। तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकल रहे हैं, उनको धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहिए एनडीए सरकार का। तो आज उनको रोड जो मिल रहा है जाने के लिए, तो कम से कम वो जो है सड़क पर जाएंगे, यात्रा करेंगे। और उनके समय में तो गड्ढा पर सड़क नहीं था, केवल गड्ढा था। जब लालू यादव जी थे तो लोग चल भी नहीं सकते थे और वो रोजगार की बात करते हैं। हम लोग के सरकार में लाखों लाख रोजगार दिया जा रहा। उनके समय में एक रोजगार था, वह अपहरण उद्योग था। अपहरणकर्ता को राजनीति का संरक्षण प्राप्त था। इसीलिए आइए आज हम लोग आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सब लोग जुड़िए और 1-000-2024 पर डायल करके अपना पूरा डिटेल डालिए और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसका सदस्यता अभियान संगठन पर्व के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं और प्रत्येक भारतवर्ष के लाखों गांवों के जितने भी हिंदू परिवार हैं या मुसलमान परिवार या सिख समुदाय के लोग हैं, किसी भी समुदाय के सारे लोगों को हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाने जा रहे हैं। आज से यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी मनोज भगत का 11 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार जो लगभग 15 महीने से गायब है, जिसका पता बार बार लगाने के बाद भी नहीं पता लग सका और इसको लेकर परिवार के लोग दरभंगा के बिहार स्तर के पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी आईजी से लेकर कई अन्य लोगों से गुहार लगाई। इस मामले की शिकायत थाने में भी दर्ज की जा चुकी है। काफी समय बीत जाने के बाद भी
इनके पुत्र का कोई पता नहीं लग सका और अंत में आकर मनोज भगत ने अपने पूरे परिवार के साथ दरभंगा के एसएसपी के समक्ष धरना स्थल लहरियासराय में सोमवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए और ये लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनके पुत्र का कोई अता पता नहीं चल पाएगा। परिवार के सदस्यों से जब हमने बात की तो इन लोगों ने कहा कि हमारा पुत्र 15 महीने से गायब है, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई है और न ही कोई पता लगा पाई है। हम लोगों की एक ही मांग है कि हमारे पुत्र को बरामद किया जाए। अनशन पर बैठे परिवार के सदस्यों से हमने बात की, क्या कुछ कहना उनका हम आपको सुना रहे हैं। क्या होगा इसीलिए किसी के नाम नहीं दिए, तब होते होते एक टेम्पू वाला आ गया उस जगह पर, तो सब टेम्पू वाला पर शक करने लगा। हम लोग बोले कहीं टेम्पू वाला एक बच्चा को उठाया, कहीं उसी को भी उठा लिया होगा। फिर बाद में नहीं, उसको जब पूछताछ का थाना तो बोला वो नहीं ले गया। तब हम बोले पैसे की लोन के बारे में झगड़ा है, वो लोग ने घर पर धमकी दिया था 1 महीने पहले, वही बच्चा उठा लिया है। तब उस पर थाना पर नाम दिए, वो थाना उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहता है कि आप उसको सब फंसा रहे हैं, आप पैसे वाला मैटर है। कहाँ से कहाँ आप लोग इसको लेकर कहाँ गए और क्या आप लोग को आश्वासन मिला? आप आईजी के पास तो कितना बार आए, डीएसपी के पास भी कितना बार गए हैं, सिटी एसपी के पास कितना बार गए हैं, पटना डीजीपी के पास गए हैं, विधानसभा में भी गए हैं, हर जगह गृह मंत्री के भी पास वहाँ तक ये चिट्ठी भेजे हैं, लेकिन कहूँ से कुछ पता नहीं चल पा रहा, कुछ बरामद नहीं। आप लोग क्या चाह रही हैं? हम लोग चाहिए कि हमको बच्चा बरामद होना चाहिए। अभी दरभंगा में किनके सामने अपना मांग रख रहे हैं? एसएसपी के सामने। कब तक आप लोग ये अनशन पे बैठे हुए हैं? जब तक बच्चा बरामद नहीं होगा तब तक अनशन पे। कब से ये अनशन शुरू किया आप लोग? 10 बजे से आज से शुरू किया। जब तक नहीं बरामद होगा बैठे रहिए। बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। और थाना क्षेत्र ग्राम पोस्ट क्या हुआ आपका? थाना सिंहबारा थाना पूरा। रणधीर कुमार। और कितने लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, परिवार के लोग और आपके? 50 आदमी भी। ये बताइए, आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, किस लिए अनशन पे बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारा लड़का जो है बरामद हो जाए। क्या सारा मामला है? मामला यही है कि हमारे लड़का को जो है किडनैपिंग कर लिया हुआ है। कब हुआ ये सब? ये हुआ 2023 में 6 महीना 26 तारीख को। अच्छा, तो थाना पे आवेदन दिया था? हाँ, थाना में आवेदन दिए। तो क्या थाना अभी तक कोई कार्रवाई या कोई सुराग पता कर पाई? अभी तक जो है नहीं कुछ जो है कहता है कि हम आपको कहने से उसको हम पकड़ लें, उसको पकड़ के जेल में धर दें तो आपको जो है बच्चा मिल जाएगा, यही सब बोलता है। इसको लेकर कहाँ आप लोग गए? हम इसको लेकर के सबतर गए, एसपी साहब के पास भी गए, के पास भी गए, आईजी साहब के पास भी गए हैं, सबतर गए हैं। उसके बाद वहाँ गए, डीजीपी के पास गए, विधानसभा भी गए हैं, सबतर गए हैं, मगर अभी तक कहीं से कुछ कार्रवाई इस पे नहीं हो सकी। कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं? हाँ, पूरा परिवार। कितने सदस्य हैं जो अनशन पे बैठे हुए हैं? ये होगा 20 आदमी। और आप लोग के समर्थन में गांव के लोग और भी कोई आप लोग के परिवार? टोटल है। तो कब तक आप लोग ये जो उपवास में बैठे हैं, कब से कब तक बैठेंगे? जब तक हमको जो है लड़का का बरामद नहीं होगा तब तक जो है हाथी नहीं छोड़ेंगे। किनके समक्ष ये मांग कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं? हम एसपी साहब का अथी से दरभंगा के एसपी के सामने बैठे हैं। क्या इस माध्यम से मांग करना चाह रहे हैं आप? मांग करना यही चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है कैसा हो, जो है बरामद हो जाए। जब तक बरामद नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज भगत। आपके बचवा का क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार। थाना ग्राम पोस्ट? ग्राम पोस्ट हुआ सनापुर। हाँ, पूरा परिवार के साथ बैठे हुए। जोर से आवाज होगा आपका? बच्चा वो हो गया 12 साल का। 12 साल का। रणधीर कुमार नाम है। दरभंगा नगर निगम पर जिला फुटपाथ दुकानदार विक्रेता मजदूर संघ दरभंगा के बैनर आयोजित धरना की अध्यक्षता संघ के प्रधान महासचिव कारी गामी ने किया।
हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संघ के मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता ने बताया कि हम अपनी मुख्य मांगों में बिना वेल्डिंग जोन अधिनियम एवं बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बिना पूर्व सूचना दिए फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने एवं तंग तबाह करने की कार्रवाई पर जल्द रोक लगाया जाए। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को अध्यादेश लागू की जाए। डीएमसीएच हॉस्पिटल रोड से हटाए गए सभी फुटपाथ दुकानदारों को पुनर्वास जीविकोपार्जन के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। डीएमसीएच क्षेत्र में चल रहे फुटपाथ दुकानों को बिना पूर्व सूचना के गैरकानूनी ढंग से हटाए गए दुकानदारों को उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि संपूर्ण दरभंगा शहरी क्षेत्र में चयनित वेंडिंग जोन क्षेत्र में अविलंब वेल्डिंग जोन मार्केट का निर्माण किया जाए एवं पूरे शहर में पुनः सर्वेक्षण कर वेल्डिंग जोन मार्केट की व्यवस्था की जाए। सर्वेक्षण पहचान पत्र से वंचित फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण टीबीसी द्वारा हो और फुटपाथ दुकानदारों को पहचान पत्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा शास्त्री चौक स्थित वेंडिंग जोन मार्केट को जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए एवं बाकी बचे वेल्डिंग जोन मार्केट का निर्माण शीघ्र किया जाए। जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के प्रधान महासचिव कारीगामी ने कहा आगामी 6 सितंबर को नगरायुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में दरभंगा नगर निगम परिसर में टाउन वेल्डिंग जोन कमेटी की पहली बैठक आयोजित होने जा रही है। इससे बड़ी उम्मीद रहेगी फुटपाथ दुकानदारों के हक में निर्णय लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने नगर निगम कर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि फुटपाथ निगम के कर्मी फुटपाथ दुकानदारों से दबंगता पूर्वक अवैध वसूली करने के साथ साथ धमकी देते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम कर्मी संतोष झा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग की। वहीं शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को सक्रिय करते हुए समय समय पर बैठक की जाए और बिना टीवीसी की अनुशंसा के फुटपाथ दुकानदार को नहीं हटाया जाए। मौके पर शिवनाथ पंजियार, विश्वनाथ भगत, मिश्री लाल मंडल, मोहम्मद शाहबुद्दीन, संतोष सिन्हा, हरिशंकर गुप्ता, जहाना खातून, सोमनी देवी, ललिता देवी, महेश शाह व अन्य मौजूद रहे। साथ में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष फुटपाथ दुकानदारों ने इस एक दिवसीय धरना में भाग लिया। 6 सितंबर को नगर निगम टीबीसी की मीटिंग है, टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग है। पहली बैठक है में भी हम अपने सवाल को उठाएंगे। ये पहली बैठक है। हाँ, नगर निगम सभागार में नगर निगम नगर आयुक्त की अध्यक्षता में, चूंकि वही हमारे चेयरमैन है, उन्हीं की अध्यक्षता में होगी और उसमें हम लोग क्या निर्णय होता है, क्या उसमें सहमति बनती है, उसके बाद हम लोग फिर रणनीति तय करेंगे आंदोलन की, जो अब हम लोगों को क्या करना है। और ये तय है कि अगर विस्थापित दुकानदारों को, नियम के विस्थापित दुकानदारों को या लहरियासराय हो, कहीं का भी हमारे शहर के विस्थापित दुकानदारों को तत्काल जब तक वेंडिंग जोन मार्केट बनाकर नहीं दी जाती है, तब तक उसको वैकल्पिक व्यवस्था करने की काम किया जाए। नहीं अगर ऐसा होता है तो हम लोग बाध्य होकर के जो है 6 सितंबर के बैठक के बाद हम लोग जो है अनिश्चितकालीन अनशन, धरना, भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। डीएमसीएच में हमारा जब तक व्यवस्था नहीं हुआ तब तक हमारा उजार पुजार नहीं होना चाहिए। हमारा जितना है बाबू भैया सबके मारे पीटे पीट का वहाँ पर सबके रात में 2 बजे में, 12 बजे में, 2 बजे में, 3 बजे में, 4 बजे में जखनी पावे है तखनी सबको मारता रहता है। सबके दुकान में रहता है। और डीएम आदि रोड बेता थाना तो की नाम है हमारा बाप क्या का दुकान है आपका? हमारा होटल है। क्या मामला, क्या हुआ है? हम थोड़ा सा सूट में लेकर बेच रहे थे तो सर आया और सर उठा दिया। कहाँ पर? हजमा चौक। क्या बेच रही थी आप? हम आम बेच रहे थे सड़क पर। किनारे में, रोटी किनारे में। उधर से आया, सब उल्टा दिया, हम हटा लिए। फिर जाकर हम बोले कि सर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत लेकर बेचते हैं। हमको डायरेक्ट इतना गंदा गाली बता गौरव सर कि मत पूछे, बोलने लायक नहीं। माधुर चौक भोसरी पुना सिन्हा को बोलबे किया, लेकिन इतना गंदा गाली बोला कि अभी बोल नहीं सकते गाली। चलो, क्या उम्मीदें हैं आप?
अब इस पर क्या उम्मीद जमाया जाएगा। बेर बेर हम लोग जो है तो अपनी समस्या के लेकर के आपको पूर्व में सूचना दी है कि डीएम साहब के यहाँ भी बैठक में धरना प्रदर्शन जारी हुआ, लेकिन तो पर भी यहाँ नगर आयोग के दमनगिरी, यहाँ के जिला प्रशासन को दमनगिरी, बेर बेर हमारे गरीबों फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का और मारने पीटने का समस्या हो रहा है। आज देख लीजिए कि आप डीएमसीएच में जो लिए गए निर्णय को लिया गया था कि जब तक डीएमसीएच वाला मार्केट का जो है निर्णय नहीं होता तो जीने को जो है तो ले देंगे डीएमसीएच में, लेकिन आज देख लीजिए कैसा जीना जी रहा। डीएमसीएच का टोटल दुकानदार भूख का हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जैसे आज देख लीजिए सैदनगर में लिया गया निर्णय में पारित में जो वेंडिंग जोन अधिनियम में पास है, जब तक दमनगिरी चलता है। प्रशासन को यातायात सुचारू रूप से चलाए जाने में सहयोग करते हैं दुकानदार लोग? एकदम पूरा सहयोग करते हैं। जब खोजे हैं, जब बराबर हम लोगों को कोनो चीज़ की समस्या होता था तो हम अपने आगे अपना अभियान चला करके हमने खाली कराने का काम करते हैं। बराबर मिल के जुल के काम के ये 2 साल से ऐसा होने लगा है कि हम लोगों का साथ जो है न पूछा न पाछा न कोई खबर है। पहले कुछ तोड़ने का भी होता था तो यहाँ से खबर जाता था कि हमको नाला साफ करना है, जिस जगह जाके हमने खाली करवाते थे। जिस जगह रोड जाम है उस जगह अपने अभियान चला करके, जो कि पूर्व में जो एसपी साहब भी आए थे, हम लोगों को बुला के कहा, हम लोग अपना अभियान से जो रोड रास्ता क्लियर कराने का काम किए थे। क्या नाम हुआ? क्या कार्यगामी प्रधान महासचिव सह महानगर अध्यक्ष।